नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका ओके क्रेडिट में। और आज बात करेंगे सरकारी राशन की दुकान आप कैसे खोल सकते हैं। सरकारी राशन की दुकान जहाँ पर आपको बड़ी सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं। आप राशन की दुकान में जाते हैं तो दालें, उनका भाव जो है कंपैरेटिवली बाकी दुकानों से कम मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर सरकारी वर्ड लग जाए ना, वहाँ पर सरकार द्वारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद ही आप ये दुकान खोल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सरकारी राशन की दुकान खोल सकते हैं, कैसे आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी आपको फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी, लाइसेंस किस तरह से लेने पड़ेंगे, ये तमाम पहलू आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अंत तक नहीं देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं सरकारी राशन की दुकान खोलने के नियम। भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न राज्य हैं। हर राज्यों ने अपने अपने राज्य में सरकारी राशन की दुकान खोलने के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी हैं जो हर राज्य में एक जैसी हैं। जैसे राशन की दुकान खोलने वाला भारत का मूल निवासी होना चाहिए। राशन की दुकान खोलने वाला व्यक्ति जिस एरिया में रहता है वो उस एरिया में राशन की दुकान खोल सकता है। राशन की दुकान खोलने वाला व्यक्ति कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। कई राज्यों में अब शैक्षणिक योग्यता को 10वीं से बढ़ाकर ग्रेजुएशन कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति राशन की दुकान खोलना चाहता है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, यानी कि उसके अकाउंट में पहले से ही 50,000 से 75,000 तक बैलेंस होना चाहिए। जो भी व्यक्ति सरकारी राशन की दुकान खोलना चाहता है वो किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया यानी कि किसी भी तरह के केस में फंसा हुआ ना हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कानूनी नियम तोड़ा है वो सरकारी राशन की शॉप नहीं खोल सकता। पहले से जिनको राशन की दुकान खोलने की अनुमति मिल गई है वो व्यक्ति फिर से राशन की दुकान खोलने वाले लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकता। दुकान खोलने के लिए ऐसी जगह का चयन करें जहां से बस्ती नजदीक हो, यानी कि किसी गांव में, कस्बे में या शहर के ऐसी जगह जहां लोग आसानी से आ जा सकें। यदि आप ऐसी जगह अपनी राशन की दुकान खोलते हैं जहां पर आसपास आटा चक्की या मसाला, दाल पीसने की चक्की हो, जिससे लोगों को आसानी हो कि आपके यहाँ से राशन लें और साथ में पीसने के लिए भी दाल दे दें। राशन की दुकान खोलते समय ध्यान रखें इन बातों का। दुकान का आकार अच्छा हो। राशन की दुकान खोलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि लोग आसानी से दुकान पर आकर सामान खरीद सकें। साथ ही सामान लाने में और जाने में कोई दिक्कत ना हो, जिससे माल आसानी से उतारा चढ़ाया जा सके। जब भी आप दुकान को देखें तो ये ध्यान रखें कि दुकान की ऊंचाई 4 मीटर, लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर तक हो। दुकान बड़ी होने से दुकान का माल रखने में भी आसानी होगी। राशन भंडारण की उचित व्यवस्था करें। जब भी आप राशन की दुकान खोलने का निर्णय लें तो ये बात अवश्य ध्यान रखें कि राशन को सही सलामत रखने की उचित व्यवस्था हो, जिससे अनाज की बर्बादी ना हो सके और चूहे भी उसे बर्बाद ना कर सके। जब भी भंडारण की व्यवस्था करें तो इस बात का ख्याल रखें कि उनकी बनावट ऐसी हो कि कहीं से भी बारिश का पानी अंदर ना आ सके। साफ सफाई का खास ध्यान रखें। यदि आप राशन की दुकान खोलते हैं तो आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि राशन बांटते समय राशन कई बार इधर उधर गिर जाता है, जिसकी वजह से चूहों के आने की संभावना अधिक रहती है। एक बार यदि चूहे आ गए तो वो आपको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। सड़क के किनारे हो दुकान। जब भी आप दुकान खोलें तो इस बात पर ध्यान दें कि आपकी शॉप सड़क के किनारे हो, यानी कम से कम 15 फीट चौड़ी वाली सड़क के किनारे आपकी शॉप हो, जिससे राशन के लिए आए हुए लोगों को आगे जाने में दिक्कत ना हो। साथ ही माल उतारते और चढ़ाते समय भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो। जागरूक और ईमानदार व्यक्तित्व अपनाएं। सरकारी राशन की दुकान जो भी व्यक्ति खोलने की सोच रहा हो उसे ये समझना होगा कि आपको सरकार ने सेवा करने का मौका दिया है। ऐसा ना हो कि आप गैर कानूनी तरह से पैसे कमाने के लिए लोगों को ठगने लगे, उनका फायदा उठाने लगे और सरकार को धोखा देने लगे। इसलिए जो भी व्यक्ति इस शॉप को खोलना चाहता है उसे अपनी ईमानदारी की शपथ लेनी होगी अपने आप से। ऐसा ना हो कि आप अपने मुनाफे के लिए और अधिक लाभ लेने के लिए हेराफेरी करने लगें। कंप्यूटर की समझ हो। जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को करना चाहता है उसे कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए। सरकारी आदेश और अनाज के वितरण के बारे में आजकल ऑनलाइन सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। ऐसे में यदि आपको कंप्यूटर की जानकारी है तो आपके लिए सब समझना आसान होगा। गाँव में रहने वाले ऐसे खोलें सरकारी राशन की दुकान। यदि आप किसी गांव में रहते हैं, आपने 10वीं पास भी कर ली है और कोई बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा आइडिया है कि आप अपने गांव में राशन की दुकान खोल लें। अक्सर गांव में देखा गया है कि 5-6 गांव में केवल एक सरकारी राशन का डिपो होता है, जहां से 5-6 गांव के लोग दूर दूर तक चलकर राशन लेते हैं। इससे राशन देने वालों को और राशन लेने वालों को बहुत समस्या होती है। ऐसी परिस्थिति में यदि आप अपने गाँव में सरकारी राशन की दुकान खोलते हैं तो इससे गाँव वालों को बहुत अधिक फायदा होगा, साथ ही आप भी फायदे में रहेंगे।
चलिए जानते हैं गांव में राशन की दुकान खोलने की प्रक्रिया। गांव में राशन की दुकान खोलने के लिए सबसे पहले खंड विकास के अधिकारी एक बैठक बुलाते हैं। बैठक में ये विचार किया जाता है कि गांव में किस जगह पर राशन खोलने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति राशन की दुकान खोलने में इच्छुक होते हैं, ब्लॉक ऑफिसर के पास उन इच्छुक व्यक्तियों के नाम भेज दिए जाते हैं। फिर खंड विकास ऑफिसर इन इच्छुक व्यक्तियों की योग्यता के आधार पर एक फॉर्म देता है, जिसे ध्यानपूर्वक भरकर उसको जमा करवाया जाता है। इस फॉर्म के साथ ही कुछ आवश्यक दस्तावेजों को भी लगाया जाता है। आपने जिस फॉर्म को भरा होता है और दस्तावेज दिए होते हैं, उनकी खंड विकास अधिकारी द्वारा जांच होती है। एक बार जांच पूरी होने के बाद वो जिला आपूर्ति अधिकारी के पास जाते हैं। फिर जिला विकास अधिकारी इन सभी दस्तावेजों को जिला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाता है। फिर पात्र व्यक्ति जो होता है उसे लाइसेंस दे दिया जाता है। लाइसेंस लेने से पहले कुछ पैसों का भुगतान करना पड़ता है। ये सिक्योरिटी के तौर पर होता है। इस तरह लाइसेंस मिलने के बाद व्यक्ति गांव में सरकारी राशन बांटने की दुकान खोल सकता है। शहरी लोग शहर में कैसे खोलें सरकारी राशन बांटने की दुकान? यदि आप शहर में रहते हैं और शहर में राशन की दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि शहर में सरकारी राशन की दुकान खोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। शहर में राशन दुकान खोलने के लिए आपको एरिया की आवश्यकता होती है। 2000 यूनिट एरिया में 400 कार्ड आते हैं और 4000 यूनिट एरिया में 800 कार्ड। यदि शहर में किसी के पास 2000 यूनिट है या 4000 यूनिट के लगभग एरिया है, तो अखबार या संबंधित कार्यालय की वेबसाइट के जरिए इसकी जानकारी दी जाती है। अखबार वेबसाइट के जरिए इच्छुक व्यक्ति से आवेदन मांगे जाते हैं, जिसके लिए एक तारीख भी तय की गई होती है। यदि एक बार तारीख निकल गई और आपने सही समय पर आवेदन नहीं किया, तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे जुड़े विभाग को इच्छुक व्यक्तियों के जो आवेदन मिलते हैं, फिर उनकी जांच शुरू की जाती है। जब एक बार जांच पूरी हो जाती है, तो चयनित समिति उम्मीदवारों को यानी कि राशन की दुकान खोलने के इच्छुक व्यक्तियों को बुलावा पत्र भेजती है। चयनित समिति में जिला आपूर्ति अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट आदि शामिल होते हैं। ये सीमित इच्छुक व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति और चरित्र आदि की जांच करती है। सभी जांच पूरी हो जाने के बाद इन आवेदनों को जिला मजिस्ट्रेट अपनी निगरानी में देखता है। फिर पात्र उम्मीदवारों को लाइसेंस उपलब्ध कराया जाता है। लाइसेंस मिलने के बाद उसकी सिक्योरिटी के तौर पर कुछ राशि देनी होती है। जब एक बार किसी व्यक्ति को राशन की दुकान खोलने का लाइसेंस मिल जाता है, तो उसको रिन्यू करवाने का कोई नियम नहीं होता। यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति को अपनी राशन की दुकान बंद करनी पड़ जाए और वो भविष्य में सोचे कि फिर से राशन की दुकान का लाइसेंस ले ले, तो उसे दोबारा लाइसेंस नहीं दिया जाता। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।